भगवान द्वारकाधीश की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति, नाम ब्रह्म अक्षर ब्रह्म, गत 7 दिवसों से आपके और मेरे मध्य में अविराजित भगवान बाल कृष्ण लाल का तेजमयी स्वरूप प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही श्रीमद् भागवतम को प्रणाम करते हुए भगवान बालकृष्ण लाल के चरणों में प्रणाम करते हुए जिनके पावन सानिध्य में गत 7 दिनों से हम इस महामहोत्सव का आनंद ले रहे हैं, ऐसे श्री कैलाश पर्वत के निवासी बाबा महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए आप समस्त वैष्णव परिकर को सादर जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जोर से बोलो, अरे प्रेम से बोलो। चतुर्वेदी परिवार द्वारा आयोजित ठाकुर जी की कथा का रसास्वादन आप सब लोग प्रथम दिवस से कर रहे हैं। दिखने में लगता है 7 दिन है, लेकिन जब श्रीमद् भागवत स्थापित हो जाती है तो 7 दिन का पता भी चलता नहीं है। अभी ऐसा लग रहा था कुछ ही दिन पहले तो प्रथम दिवस से शुरुआत की थी, दिव्य भव्य शोभा यात्रा डीजे पर नाच नाच के निकाली थी। कथा को इतने उत्सव से हम सब लोगों ने वेलकम किया था, वही कथा आज अपने विश्राम समय की ओर प्रवेश कर रही है। आज कथा का 7वां दिवस है। 7वां दिवस यानी विश्राम का दिवस। 7वां दिवस वास्तव में ही विश्राम है। मैं भागवत की कथा के 7 दिवसों को 7 घाट कहता हूं। जैसे किसी भी नदी के किनारे जाते हो तो वहां घाट बने होते हैं। हरिद्वार भी जाओ तो वहां घाट है। यमुना जी आप मथुरा भी जाओ तो वहां घाट बने हुए, हर एक जगह घाट होते हैं। यहां भी 7 दिवस 7 घाटों से होकर के गुजरना पड़ता है, क्योंकि भागवत की कथा कोई कथा नहीं है, वो भी नदी है। मैं गंगा से श्रेष्ठ नदी, यमुना से श्रेष्ठ नदी अगर किसी को मानता हूं तो वो इस कथा की नदी को मानता हूं। वहां कभी 4-5 घंटे बैठ करके नहाओगे नहीं, आधा घंटे नहा लोगे, 1 घंटे नहा लोगे, फिर थक जाओगे, बाहर निकल आओगे। लेकिन इस नदी में 4-5 घंटे बैठकर भी थकते नहीं है। नदी में 2 प्रकार से नहाया जाता है। आप कभी गंगा हरिद्वार गए हो तो वहां लिखा होता है, भैया चैन पकड़ करके नहाना। क्यों? क्योंकि गंगा जी का प्रवाह इतना तेज है, इतना तेज है, अगर चैन पकड़ करके नहीं नहाए और हाथ से चैन छूट गई तो कौन से लोक में भेज रहे हैं। कभी भी आप जब गंगा नहाने के लिए जाते हो तो ऊपर से आप डाई नहीं मारते, पहले घाट पर आकर के बैठते हो, गंगा जी को प्रणाम करते हो, फिर वहां चैन पड़ी होती है उसको पकड़ते हो, तब जाकर के नहाते हो। क्यों? प्रवाह तेज है। जिस नदी में प्रवाह तेज ना हो वहां फिर इतने डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस नदी का प्रवाह ज्यादा होता है वहां चैन पकड़ करके ही नहाया जाता है। और नहाने में भी कंडीशन 2 है। नदी में नहा रहे हो तो हो सकता है अगर हाथ से चैन छूट गई तो कंडीशन 2, तैरने वाला होगा तो तैर करके पार कर लेगा, लेकिन जिस पर तैरना नहीं आता होगा वो बह जाएगा। क्या कर जाएगा? बह जाएगा। जब व्यक्ति तैरता है तो डिसाइड वो करता है कि जाना कहां है, लेकिन जब बहता है तो उसको कुछ भी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, नदी डिसाइड करती है उसको कहां ले जाएगी। हाँ कि नहीं बंधुओं? कथा की भी नदी सेम ऐसी ही है। यहां पर भी प्रवाह तेज है, लेकिन वहां जल का प्रवाह है, यहां भावों का प्रवाह है, प्रेम का प्रवाह है। एक बात बताऊं, उसमें तो फिर भी आप लोग तैरते हो, बहते हो। इस नदी में न तैरना है न बहना है, यहां तो डूबना है। वहां अगर डूब गए तो ऊपर जाओगे, मर जाओगे, लेकिन अगर यहां डूब गए तो तर जाओगे। यहां तो डूबने से ही काम चलेगा। यहां पर अगर कोई व्यक्ति अपने मन और तार्किक बुद्धि को लगा करके तैरने का और बहने का प्रयास करेगा तो निश्चित मानना कुछ भी प्राप्त करके नहीं जाएगा।
यहाँ तो प्रेम की नदी है, भावों का प्रवाह है, यहाँ पर तो केवल। लेकिन फिर भी अगर कोशिश करें, कभी आप इस नदी के प्रवाह में तेज में बह भी गए, कथा में कोई भाव ऐसा आ गया कि जिसमें अब आपको सहन नहीं हो रहा, आप बहते जा रहे हैं, बह जाना, कोई बात नहीं है, अपने हाथ पर न चलाना, नदी से कह देना हम आपकी शरणागति स्वीकार करके बैठे हैं, आप कभी तो किनारे लगाओगे। बहते बहते नदी कभी तो किनारे लगाएगी, ऐसी बात नहीं है। इस कथा की नदी में भी बहते बहते कभी तो किनारे लगोगे। लेकिन एक बात बताऊं, जिस दिन इस नदी के किनारे लगोगे, उसी नदी के किनारे पर श्री वृंदावन बिहारी लाल खड़े होंगे आपका दर्शन करने के लिए, आपको उठाने के लिए। तो मेरी कथा की नदी में बहता हुआ आया है, कथा की नदी में बहते हुए पहुंचते उन्हीं की शरण में है। लेकिन हाथ पैर नहीं फेंकना। हाथ पैर फेंकने का अर्थ है अपनी सामर्थ्य का प्रयोग करना। भगवत भक्ति में अपनी सामर्थ्य का प्रयोग करना ही नहीं है। प्रभु हमें जैसा राखे वही श्रेष्ठ है। इसलिए आज आप अंतिम घाट पर हैं, अब तक 7 दिवस तक बह रहे थे, अब संभल जाओ। श्री परीक्षित जी महाराज के पास केवल 7 दिन थे, तो श्री सुखदेव जी महाराज ने उनको 7 दिन कथा सुनाई, क्योंकि उनको श्राप लगा था 7 दिन बाद तक्षक नाग आके डसेगा तो तुम मर जाओगे। तो बोले क्या करें गुरुदेव? तो बोले कथा सुन लो। तो 7 दिन तक श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई और आज 7वां दिवस आ गया। 7वां दिवस यानी मृत्यु का दिवस। डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में कहते हैं, आप रोज कुछ भी विचार करो ना करो, लेकिन अपनी मृत्यु का विचार एक बार दिन में जरूर कर लेना चाहिए, जरूर कर लेना चाहिए। जीवन की शुरुआत जीते जी नहीं है, मृत्यु के बाद असली जीवन शुरू होता है। इसलिए अपनी मृत्यु को सुधारने के बारे में नहीं सोचा, उसका जीवन कैसे सुधरेगा वो मुझे समझ में नहीं आता है। मन और मृत्यु ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिसका मन बिगड़ जाता है उसकी मृत्यु बिगड़ जाती है, और जिसका मन सुधर जाता है उसकी मृत्यु सुधर जाती है। कोशिश करें जब तक जीवन रहे तब तक मन ना बिगड़े, क्योंकि अगर एक बार मन बिगड़ गया और वो बिगड़ता चला गया तो आपको मृत्यु को सुधारने वाला कोई पैदा नहीं होगा। 7वां दिवस यानी मृत्यु का दिवस है, और मृत्यु तो उत्सव है। श्री सुखदेव जी महाराज जैसी मृत्यु, श्री परीक्षित जी महाराज जैसी मृत्यु हो तो उत्सव होती है। संतों के मृत्यु पर कभी शोक नहीं मनाया करते। हम सामाजिक प्राणी हैं, क्योंकि जो व्यक्ति मरा है उससे हमारा स्वार्थ मोह ममता छपी होती है, इसलिए हमको रोना आता है। डोंगरे जी महाराज कहते हैं मृत्यु का दिन यानी उत्सव का दिन। क्यों? क्योंकि उस दिन आपकी यात्रा पूरी हो रही है। आपकी यात्रा जन्म से लेकर के शुरू हो जाती है, वो यात्रा है परमात्मा तक पहुंचने की। मरने के बाद में आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, यात्रा पूरी हो जाती है, उत्सव का दिन है। फिर भी हम विलाप करते हैं। क्यों? क्योंकि जो पाप जीवन, ये विलाप किसका है? पापों का है। आपने जीवन भर जो पाप करे होंगे तो निश्चित रूप से आपकी मृत्यु पर विलाप होगा। लेकिन जिसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, हमेशा जीवन सुंदर जिया है, उसकी मृत्यु पर विलाप नहीं होता, दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता, उसकी मृत्यु उत्सव बनती है। क्योंकि कभी मृत्यु विलाप के लिए नहीं है, शोक के लिए नहीं है। उनकी मृत्यु पर बड़े बड़े आयोजन होते हैं महाराज। क्यों? जीवन जिया है उन्होंने। हम अपने जीवन को बड़ा गलत मानते हैं। जीवन कदापि किसी के लिए गलत नहीं हो सकता। जीवन, मैं तो कहता हूं, जीवन एक चांस है। लाइफ इज अ चांस, एक अवसर है जो दिया है प्रभु ने हमें। लाइफ इज लाइक अ रोज। आपका जीवन एक गुलाब की तरह। गुलाब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको पसंद ना हो। क्यों? 2-3 चीजें हैं गुलाब में। एक तो सुगंध है और दूसरा सौंदर्य है। सुगंध और सौंदर्य दोनों है। दिखने में भी बड़ा प्यारा लगता है, सूंघो तो खुशबू भी प्यारी है। ये आपका जीवन भी, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबका जीवन भी गुलाब की तरह, जिसमें अपार सौंदर्य है, अपार सुख है, अपार सुहास है। लेकिन एक बात तो बता दूं, अगर बाग में गुलाब लगा है और आपको गुलाब तोड़ना है तो निश्चित रूप से गुलाब की रक्षा कांटे करते हैं। ऐसा कोई गुलाब ना होगा जिस पर कांटे ना हो। आपके जीवन अगर गुलाब है तो निश्चित रूप से छोटे मोटे दुखों के कांटे तो होंगे ही, लेकिन जब हाथ बढ़ाते तो 1-2 कांटे लगते हैं, अंत में गुलाब तक पहुंच जाते हैं। जब गुलाब प्राप्त होता है तो कांटों की चिंता करते हैं। इसलिए जब अपने जीवन के बारे में सोचोगे तो जीवन को जीने में जो कांटे आएंगे उनके बारे में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन कांटों से निकल कर ही
वो जीवन का सौंदर्य प्राप्त होगा, वो जीवन की सुंदरता, वो जीवन की सुहास, सुगंध, मिठास, वो सब आपको प्राप्त होगी। हम लोग बस ऐसे ही हम तैरने का प्रयास करते हैं नदी में। तैरना नहीं है बंधुओं, बहना है प्रभु की धारा में, प्रेम की धारा में। विपरीत भी तैरो तो भी चलेगा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, कौन पावे या को पार, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। ये तो उल्टी धार की बात है। सीधी धार संसार की समस्त नदियां बह रही हैं। जो नदी पूरब से पश्चिम बहती है वो पूरब से पश्चिम ही बहेगी, कभी बदल नहीं सकती। लाखों करोड़ों वर्षों से बहती हुई आ रही है। गंगा हिमालय से निकल करके और बद्रीनाथ होते हुए, अलकनंदा होते हुए, ऋषिकेश और हरिद्वार होते हुए कानपुर निकलती है। यहाँ की ना कभी कानपुर से ऊपर नहीं चढ़ेगी, लेकिन प्रेम की नदी हमेशा उल्टी बहती है। एक नदी भक्त से भगवान की ओर बहती है, लेकिन प्रेम की नदी भगवान से भक्त की ओर बहती है। हमें इसी नदी में डूबना है। लाख स्नान कर लेना, इस संसार की नदियों में सूखे ही रहोगे, गीले ना होगे। कोई अंतर नहीं है ज्यादा, वो मत सोचना गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी का स्पर्श करने मात्र से आप अगर पवित्र हो जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद रैदास जी महाराज अपनी कठौती से गंगा प्रकट न कर देते। इतनी ही कथाएं आती हैं। श्री रैदास जी महाराज एक नीची जाति के व्यक्ति हैं, मोची का काम करते हैं। उन्होंने अपनी कठौती से जिसमें चमड़े को धोते उसमें से मां गंगा को प्रकट कर दिया। इसलिए निश्चित मानना किसी भी चीज को, विश्वासो फलदायक, विश्वास फल देता है। गंगा मां के ऊपर विश्वास है तो वहां जाकर भी गंगा मां मिल जाएंगी, नहीं है तो वहां जाकर के भी नहीं मिलेंगी, और है तो घर में बैठे हुए बाथ टब में नहाने पर भी गंगा स्नान का फल प्राप्त हो सकता है। जिस चीज के ऊपर परमात्मा की नजर है उसके ऊपर हमारी नजर नहीं है। हमें दिखावा करते हैं जिसके ऊपर संसार की नजर है। बुरा नहीं मानना मेरी बात। आपका हर एक कृत्य, आपकी हर एक क्रिया केवल संसार को रिझाने के लिए है, अपने पड़ोसियों को रिझाने के लिए है, अपने सगे संबंधियों को रिझाने के लिए है, अपना नाम वैभव यश प्राप्त करने के लिए है। लेकिन परमात्मा को रिझाने के लिए क्या है? परमात्मा आपके बाहरी आवेश से तो रिझता नहीं, उससे तो कोई मतलब नहीं। आप दिखने में कैसे, आपकी वाणी क्या है, आपका व्यवहार क्या है, आपका दिखावा कितना है, आपका यश कितना है, आप किस पद प्रतिष्ठा पे है, परमात्मा को उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर होता तो शबरी के द्वार ना जाते, अगर होता तो निषाद राज जैसे नीचे जाति के लोगों को राम गले ना लगाते, अगर होता तो कृष्ण कभी उनके पैर में तीर मारने वाले भील को क्षमा दान ना देते। ऐसा कभी होता ही नहीं है। परमात्मा अंतर की चीज है, वो अंतर से मिलती है। आपके अंदर आप कैसे हो या तो आप जानते हो या परमात्मा जानता है। इसलिए मैं निवेदन करूं आप सब लोगों से, आज 7वां दिवस है, बाहर से दिखावे को छोड़ करके अंदर से स्वच्छ और स्वस्थ बनिए, निर्मल बनिए, तो परमात्मा की नजर पड़ेगी। जगत को बहुत रिझा लिया, अब जगदीश को रिझाने की आवश्यकता है। माया में पड़ करके मोहन का विस्मरण कर रहे हैं हम लोग, और जानते हैं वही काम आने वाला है। मैं ये नहीं कहता कि पूरे दिन भजन करो, हम ही नहीं करते हैं, हम थोड़ी पूरे दिन भजन करते हैं। भजन करने से विश्वास दृढ़ होता है, ये बात सत्य है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप अपने को स्वस्थ कहां से, यहां से। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये। प्रेम की गली इतनी सांकरी, इसमें दो लोग नहीं समाते। अगर संसार को अपने हृदय में रख रखा होगा ना, आपको मालूम है जब आप मूवी देखने के लिए जाते हैं तो कुछ सीट्स होती हैं कि भाई लिमिटेड सीट्स है, 500-1000 लोग बैठ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बैठते। और जैसे सीट्स फुल हो जाते हैं तो बाहर बोर्ड लग जाता है हाउस, अरे बोलो हाउसफुल। बोले भैया अब एंट्री नहीं मिलेगी। क्यों? अब अंदर जितनी जगह थी उतनी पूर्ण हो गई, अब आगे कोई जा ही नहीं सकता, सीट ही नहीं है। सिमिलरली हमारे हृदय में भी मैया एक ही सीट है, दो भी नहीं है, एक सीट अपने हृदय में है। और अगर एक सीट पर कोई आके बैठ जाता है तो हाउसफुल हो जाता है।
संसार को अगर हृदय में बसा के उस सीट पर बैठा के रखा होगा तो परमात्मा आ भी जाएगा, तो हाउसफुल का बोर्ड देख करके लौट जाएंगे। एक ही तो है, उसमें संसार को बैठा रखा है, मैं कहां से आऊंगा? संसार का विस्मरण ही प्रभु का स्मरण है। ये संसार